अरे ब्राह्मण एक बसेत ही ग्रामा बहुला गौ तासु के धामा। भैया बता दी आज चंद्रावतीपुरी एक नगर था जिसमें एक चंद्रसेन नाम के राजा राज किया करते थे और उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिसके घर में एक बहुला नाम की गाय थी। एक बहुला नाम की गाय थी भैया, सफेद थी। स्वर्ण माने होता है सफेद। आज बहुत सुंदर रंग की गाय थी भैया। आज एक दिन वही बहुला अपने सखियों के साथ में भैया, तमाम रह गैया सबके साथ में हाँ आज कहां को जाते हैं, जंगल को, पर्वत की तरफ गई भैया कि एक दिन बहुला संग बिहार। अरे एक दिन बहुला संग बिहाई, चरत चरत पर्वत पर जाई। गाय बहुला चरते चरते अपने सखियों के साथ में कहां को पहुंची, पर्वत के पास में। और जब पर्वत के पास में पहुंची वहां पर गाय ने क्या देखा, क्या देखा, एक सिंह बहुत बड़ा विशाल भयानक सिंह वहां पर बैठा है भैया। और बहुला गाय को देख करके सिंह झपटा। ए भैया आज सिंह झपटा और कहने लगा कि आज तेरा जीवन बचना बेकार है, तो आज मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी भैया। आज जैसे सिंह के ऐसे वचनों को आज वो बहुला गाय ने सुना, कहने लगे ठीक है, मैं अपने एक छोटा सा मेरा पुत्र है, मैं उसको अपने पुत्र को देखा हूं, तब आप मुझको खा लेना। आज भैया क्या हुआ, सिंह के वचनों को सुनकर के आज बहुला अपने छोटे बछड़े की याद करने लगी और रोने लगी भैया, रोने लगी। सिंह ने कहा रोती क्यों हो, क्यों रो रही हो तुम। आज बहुला ने कहा सिंह से कि कहा बहुला सुन के हर भाई, अरे कहा बहुला सुन के हर भाई, और आपन सोच मोए नहीं राई। सिंह ने देखा, कहने लगा बहुला से तुम रोक क्यों रही हो। आज बहुला गाय कहने लगी कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, तुम्हें मालूम है मैं किस लिए रो रही हूँ। मुझे मेरी चिंता नहीं है, जो इस मृत लोक में जन्म लेता है उसको जाना तो अवश्य पड़ता है, जाना पड़ेगा भैया, फिर तुम किस लिए रो रही हो। आज वो बहुला गाय कहने लगी मैं रो इसलिए रही हूं,
मैंने एक पुत्र यानी हमारा एक पुत्र प्रथम पुत्र है और उसको मैंने जन्म दिया है। वो अभी छोटा सा है और वो दूध पीता है, वो दूध पीता है और उसको मैं दूध पिला आऊं तब आप मुझको खा लेना है। कि प्रथम पुत्र जावा में आही, अरे प्रथम पुत्र जावा में आही, पियत अब पैतृण नहीं खाही। आज वो गाय कहने लगी मैंने पहला पुत्र जन्मा है और वो पुत्र अभी तक दूध पीता है, कुछ खाता पीता नहीं है, इसीलिए मैं रो रही हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मैं अपने बच्चे को दूध पिला आऊं और जब लौट करके आऊं तब तुम मुझे खा लेना। और इसी बीच में विजयपाल मौर्य भैया ग्राम नसीराबाद से, नसीराबाद बड़ा है नहीं, 100 मुद्राएं भगवान के चरण में प्रदान हुए हैं। भगवान भैया को सदा सुख की संपन्न बनाए रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदना और निवेदन है। भाई आज मेरे प्रिय भक्तों जैसे इतने बात बच्चन सुने, वो सिंह कहने लगा आप कहती हैं जो यहाँ से चला जाएगा वो कभी दोबारा वापस आएगा, अगर हम आपको छोड़ दें तो आप यहाँ आओगी नहीं आओगी। मैं मूर्ख नहीं हूं जो तुमको छोड़ दूं। ए भैया कि ताते जान न दे हो गाई, अरे ताते जान न दे हो गाई, और सुनी बहुला बोली अकुलाई। भैया आज कहने लगा वो सिंह कोई मृत्यु जिसके ऊपर सवार हो और उस शिकार को छोड़ दिया जाए, भला वापस कोई आएगा? नहीं आएगा। इसलिए मैं मूर्ख नहीं हूं जो आपको जाने दे, यहां से आपको जाने दे। ये सुन करके आज वो गाय रो करके कहा, गौ ब्राह्मण गुरु और बालक स्त्री जो मारे उससे जो पाप लगता है वो मेरे सिर पर लगे। ए भैया क्या बोला कि गौदज माता पिता संहार, अरे गौदज मात पिता संहार, गौदज मात पिता संहार, गुरु बालक बनिता को मारे। गुरु बालक ये भैया आज बहुला गाय कहने लगी गौ ब्राह्मण गुरु बालक स्त्री को जो मारने से पाप लगता है, अगर मैं ना आऊं तो मेरे सिर पर लगे। और कन्या ब्याहे और को देव, अरे कन्या ब्याही और को देवे, तो नैनन पैसा लेवे।
लगा जो अपनी कन्या को विवाह करता है दूसरे से पैसा ले, वो पाप जिसके लगता है मेरे सिर पर लगे, मेरे सिर पर लगे भैया। आज जैसे इतनी बात को सुना, क्या बोला कि हरि विमुखन ते मित्रता, राम जतन तेरो से, जो नहीं आऊं तो परे मेरे सिर यह दोष। आज गाय कहने लगी, गाय बोली भैया भगवान से जो विमुख हो और उनसे मित्रता ना करे, राम भक्तों से जो शत्रुता करे, वो पाप मेरे सिर पर लगे अगर मैं वापस लौट करके ना आऊं। ए भैया आज जैसे इस बात को सुना सिंह कहने लगा ठीक है कि सुनत सिंह बोले ओ है गाय, सुनत सिंह बोले ओ है गाय, शपथ तोरी मोरे मन भाई। आज जैसे इतने वचनों को सुना वो सिंह कहने लगा ठीक है, तुम्हारी सौगंध हमको मंजूर है, हमको मंजूर है। आप जाओ और अपने पुत्र को दूध पिला करके जल्दी वापस आ जाना, जल्दी वापस आ जाना भैया। कि अस कई सिंह से आज्ञा पाई, अस कई सिंह से आज्ञा पाई, हूँ करती बहुला घर सिधाई। भैया आज सिंह की आज्ञा पा करके आज बहुला वहां से चल पड़ी और अपने पुत्र के पास में पहुंच आई और बछड़े को देख करके आज बहुत दुखी है भैया। अपने पुत्र को देख करके उसके दुख की पीड़ा दूर हो गई भैया। कि पहुंची जब बछड़ा के तीरा, अरे पहुंची जब बछड़ा के तीरा, बाल बिलोक गई सब पीरा। भैया अपने पुत्र के पास में पहुंच गई और कहने लगी बेटा दूध पी लो। ए भैया जैसे अपने पुत्र को देखा सारा दुख दूर हो गया। 101 मुद्राएं कन्हैया लाल यादव बंजरवा से भाई और 201 मुद्राएं शिव कुमार यादव सहनैया से भाई भगवान के चलने में प्रदान हुए हैं। भगवान सभी दानदाताओं को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से बंदरा और निवेदन है भाई। कहते हैं सरक्कस दिखाए दो महाराज, तब सब जात तो हम कन जई हैं कहते तो गुरु जाओ तन्नी की कथा है हो जाए सरक्कस देखो बच जाओ भैया सबको है न बीच में सब गड़बड़ाई दी। आज मेरे प्रिय भक्तों
वो बहुला गाय अपने पुत्र के पास में पहुंची और जाकर के अपने बेटे से कहने लगी, बेटा आकर के तुम दूध को पी लीजिए भैया, भोजन अपना ग्रहण कीजिए भैया। कि बहुला कहा पियऊ छुत सीरा, अरे बहुला कहा पियऊ सुत छीरा, यही कारण आयो तुम तीरा। भैया आज वो बहुला गाय कहने लगी पुत्र से, अपने बेटे से कहने लगी, बेटा आज आकर के तुम मेरे दूध को पी लो और कल मुझसे भेंट नहीं होगी, कल मुझसे भेंट नहीं हो सकती है भैया, क्योंकि वन में मुझे सिंह ने घेर रखा था और मैं उससे वादा करके आई हूं। ए भैया आज जैसे इतनी बात को पुत्र ने सुना, माँ की क्या बोला कि बोला बच जाओ मैं माई, बोलो बच जाओ मैं माई, तेरे बदले सिंह जो खाए। अपने पुत्र के पास में पहुंची, कहने लगी, बेटा आकर के आप दूध पी लीजिए, और मैंने मुझको वन में एक सिंह मिला था और वो मुझे आने नहीं देता था, इसलिए मैं उससे वादा करके आई हूँ, कसम दे करके आई हूँ, शपथ दे करके आई हूँ, और पुनः हमको वहां जाना पड़ेगा। आज जैसे इतने बात को पुत्र ने सुना, कहने लगा, माँ तुम नहीं जाना, आप मत जाइए, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं। आपको पुत्र तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माँ नहीं मिल सकती भैया। मिल सकती है? नहीं मिल सकती भैया। कहने लगा, मैं जाऊंगा, तुम्हारे बदले मेरा वो भक्षण कर ले, आप मत जाइए। बारे पुत्र, लेकिन आज वो कल के भैया हैं महतारे बाप चाहे मार डरा जाए, मार डरा जाए, कोई जय नहीं जय भैया, जय जो सियार घेरे हो तो जय हो नहीं, जय हो कही हो, अब देख कही हो लौट डराए नहीं लौट जी। लेकिन वारे परमात्मा की माया भैया, वारे परमात्मा की माया कि धर्मवान माता ते आई, अरे धर्मवान माता ते आई, तो सेवा में करनी जाही। आज वो बछड़ा कहने लगा कि हे माता, मैं धर्मवान हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, आप मुझके जाने दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। जैसे आज माँ ने ऐसे वचनों को सुना पुत्र के, ए भैया पुत्र चाहे लंगड़ा हो और चाहे कनवा हो, चाहे अंधरा हो, चाहे लुलवा हो, चाहे जैसे हो भैया, लेकिन माँ होती है भैया, नहीं होती है। माँ होती है, अपने पुत्र को काल के
घर को जाने नहीं देगी। जाने देगी भैया, चाहे जैस हो। बेटा बेटा होता है भैया, बेटा मानत हो चाहे शराबी हो चाहे जुआरी हो, चाहे रोज डंडन मारत हो, लेकिन माँ नहीं जाने देगी। आज मेरे प्रिय भक्तों, आज वो बहुला गाय कहने लगी बेटा सुनो मेरी बात कि हे सुत आई मृत्यु मम तेरी आई नाय, मेरी बद तुम कौन विधि जय हो हरे मुख माय। आज वो गाय कहने लगी हे पुत्र मेरी मृत्यु आई है, मेरा अंत काल आ गया है, इसलिए मेरी बात मानो, तुम मत जाओ, तुम वहां पर मत जाओ, मेरी मृत्यु आई है, मैं जाऊंगा। ए भैया आज वो बहुला गाय इतना कह करके और प्रस्थान कर देती है। प्रस्थान कर दिया भैया, किया सका ही चल गौवन ढिंग पहुंच, अपने सखियों के पास में पहुंची भैया। इतना कह करके अरे आशा कही चली गौवन ढिंग आई, और देख मिली सुरभि सब भाई। आज इतना कह करके और अपने पुत्र को छोड़ करके वहां से प्रस्थान कर देती है भैया, जहां पर उसकी सखियां यानी जहां पर तमाम सी गायें चल रही थी, वहां पर पहुंचती भैया। वहां पर आज पहुंचती है अपनी सखियों के पास में, और जब सखियों के पास में पहुंची, एक जना कोई उदास ज्यादा हो माते जने सुनते हो कथा, और एक जना कोई मतलब ज्यादा उदास हो तो पूछियो भला वाले पूछे कि नहीं पूछे, है नहीं? हाँ कहो का होगा दीदी, नहीं कहो हाँ पूछे नहीं पड़े, कह तुम आज सुस्त का है बैठी हो, नहीं कहा। आज तमाम सी गायें हैं भैया, जा करके पूछने लगी आई बहन कि पूछन लगी कुशल कित रहे, अरे पूछन लगी कुशल कित रहे, गिरी पर गए सिंह कहाँ गए। आज वो बहुला गाय अपने सखियों के पास में पहुंची। आज सारी सखियां पूछने लगी बात क्या है, बतलाओ क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है। सारा हाल बतलाया भैया कि एक पहाड़ पर मुझे सिंह ने घेर रखा था, और मैं उसको वादा करके आई हूँ, आज मेरी मृत्यु आ गई है, मेरी मृत्यु आ गई। अब मैं सिंह के पास में जा रही हूं, अब मैं सिंह के पास में जा रहा हूं भैया। ये सुनकर के आज सारी गैया उदास हो गई, सारी सखियां उदास हो गई। कहा कहने लगी शास्त्र कहता है जो प्राणों की रक्षा हो तो झूठ बोलना भी ठीक है। अगर प्राणों की तुम्हारी रक्षा हो जाए तो झूठ बोलना भी ठीक है भैया, लेकिन वारे प्रभु की माया नहीं मानी। आज वो बहुला गाय कहने लगी ऐसा नहीं है, मैंने वादा करके आई हूं, किसी को मैंने वादा करके आई हूं। सारी गाय आज कहने लगी हे बहन आज के बाद तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। कहने लगी नहीं होगी। ए भैया बहुत उदास है आज वो। आज कहने लगी सुनो कि बहुला कहा सखी न सुन लीजिए,
बहुला कहा सखिन सुन लेहू और अस उपदेश हमें जनी रेहू। कहने लगी अपने सखियों से कि ऐ बहना, ऐ दीदी, तुम हमको उपदेश दे रही हो, उपदेश दे रही हो। मैं किसी से वादा करके आई हूं कि आपन प्राण बचन के हेता आपन प्राण बचन के हेता के हेता झूठ कहीं दे जाने पेता झूठ कहीं। आज सारी गाय कहने लगी ऐ दीदी, ऐ बहना, तुम हमें उपदेश दे रही हो, मैं अपनों प्राणों के बचने के लिए मैं झूठ बोल दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है भैया। क्या बोलिए आज बहुला गाय, सुनो कि सत्य समान धर्म कोई नहीं, अरे सत्य समान धर्म कोई नहीं, पाप न झूठ सरस जग माही। ये भैया आज वो गाय कहने लगी सुनो, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और झूठ के समान कोई पाप इस संसार में नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती है भैया। कहने लगी भगवान भोले बाबा को जानते हो? भगवान शंकर को तुमने देखा होगा, भगवान शंकर से माता पार्वती ने झूठ बोला था भैया, बड़ी गलती करना है, लेकिन भगवान शंकर यो नहीं कहना है। तमाम लोग पूछे लगे भगवान भोले बाबा से, कहें सती जी झूठ बोले, तो भगवान भोले बाबा कहें हमार सती कब झूठ बोलते नहीं, फिर झूठ बोला किसने? भगवान भोले बाबा कह जान को बोला, ए भगवान की माया ने झूठ बोलवाया, मेरी देवी कभी झूठ बोलती ही नहीं है। ए भैया आज क्या बोली हो कि उमा शंभु ते झूठ उचारा, अरे उमा शंभु से झूठ उचारा, और तही कारण दुख लायो अपारा। बहुला गाय कहने लगी अपने सखियों से, माता पार्वती ने भगवान शंकर से झूठ बोला था। कब? जब सीता का भेष धारण करके भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई थी। ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि झूठ बोलने से पाप लगता है भैया। आज अपनी सारी गायों से नमस्कार किया भैया, अपनी सारी देवियों से, बहनों से नमस्कार करती है भैया कि नमस्कार सब गौवन की ना। अरे नमस्कार सब गौवन की ना।
हे तू जीवन तनु दीना। सारी सखियों से आज नतमस्तक किया और वहां से चल पड़ी। नमस्कार करके आज सत्य के लिए प्राणों को देने के लिए आज चल पड़ी। भैया कोई जाई अत्ते जने बैठे हो कोनो जाई बताओ कहते हो तुम जाई हो हमका डर लगता है और कहा हम चले कथा को कहीं है ना। हाँ भैया कोई नहीं जाएगा भैया इस कलिकाल में जाएगा कोई तुमका मारते हो तो हुआ जई हो नहीं जई हो भैया। आज वो बहुला गाय वहां से चल पड़ी और जहां पर सिंह बैठा हुआ था वहां पर आज पहुंच गई। शेर के पास में भैया पहुंच गई और सिंह से कहने लगी अब हमको खा लीजिए, अब हमको अपना भोजन बना लो, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं भैया। कि बोलत भई सिंह मैं खाओ के पास में वो गौ पहुंची कहने लगी अब हमको तुम खा लो। ए भैया आज जैसे इतने बचनों को सुना सिंह कहने लगा आप बैठो मेरे पास में, आप मेरे पास में बैठो, मैं चाहे भूखा मर जाऊं लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं तुम हमको खाओगे, क्यों नहीं खाओगे? क्या आज बोला सिंह, क्या कहने लगा सुनो किस लिए तुमको नहीं खाऊंगा? कि सत्यवादी कहूं दुख कोई पावे, अरे सत्यवादी कहूं दुख कोई पावे, और तिमिरी कतहु निज मणि मिटावे। सिंह कहने लगा मैं चाहे भूखा मर जाऊं लेकिन अब तुमको नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? कहने का सत्य बोलने वाला कभी दुख नहीं पाता, कभी दुख नहीं पाता है भैया। अंधेरा जैसे अंधेरा हो और सूर्य निकल आवे तो प्रकाश को मिटा देगा भैया, मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता भैया। आज सत्य में सब लोग समाये हैं भैया, सत्य में धर्म है भैया, और सत्य में ज्ञान है, सत्य में मुक्ति है। सब कोई जानत नहीं जानता। आज वो सिंह कहने लगा सुनो बहन, सुनो बहन कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। कि धन्य तऊ चीर धन्य जिन पीना,
शेर कहने लगा तुम धन्य हो और तुम्हारा पुत्र जिन्होंने तुम्हारा दूध पिया वो भी धन्य है, वो भी धन्य है भैया। क्या बोला आज सिंह कि अब बहुला सो दीजे ज्ञान, अरे अब बहुला सो दीजे ज्ञानू और जैते होए मोर कल्याण। आज सिंह कहने लगा बहना हमको ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो और मुझसे पाप कभी ना हो। ए भैया आज बहुला गाय कहने लगी सुनो सिंह, आज के बाद तुम जीव हत्या नहीं करोगे, जीव हत्या नहीं मारोगे, कभी किसी पराये जीव को नहीं मारोगे। जो सबके होते होते नहीं बाबा, चाहे चींटी हो, चाहे चाटा हो, है ना, चाहे चिड़ैया हो, जब तक तुम्हारे जो अत्ते सबके नहीं है। चींटी कभी मरना नहीं चाहती है कि हम मर जाएं। नाली क्या रे कीड़ा होते वो कर निकारा नाले में भागत नहीं भागत, वो भी नहीं मरना चाहता है, वो का वही पनमा आराम है कि नहीं है। ये 84 योनियां बतलाई गई भैया, 84 लाख योनियां हैं और इसी 84 में जीव भ्रमण करके फिर मनुष्य का जन्म पाता है, पता है भैया। आज वो गाय कहने लगी तुम आज के बाद किसी जीव की हत्या मत नहीं करना, और इतना कह करके गाय कहने लगी अब तुम भगवान का उच्चारण करो, भगवान का ध्यान करो कि हरि सुमिरण में तन मन दीजे। हरि हरि सुमिरण में तन मन दीजे और ये उपदेश मान्य ममानी। गाय कहने लगी आज के बाद तुम जीव हत्या नहीं करोगे और आज के बाद भगवान का नाम उच्चारण करो, राम नाम जपो जा करके। लेकिन ये बतलाओ तुम हो कौन, तुम कौन हो भैया कि को तुम हो सो कहो बखानी। हरि को तुम हो सो कहो बखानी और सुन कंठीरो बोलो बानी। ए भैया आज बहुला गाय कह लेगी अब हमको तुम ये बतलाओ तुम हो कौन, तुम कौन हो, यहाँ क्या करने के लिए आए हो, यही करने के लिए आए हो, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए आए हो भैया। आज सिंह कहने लगा सुनो मैं कौन हूं कि हे स्वामिनी मैं है गंधर्वा। अरे हे स्वामिनी मैं हूँ गंधर्वा और पीता रूप के गर्भा।
सिंह कहने लगा, हे बहना, मैं गंधर्व हूं, मुझे इस श्राप से मुक्त करो, मुक्त करो। ए भैया कि देव श्राप दीपो तनु पामो, देव श्राप दीपो तनु पावे, देव श्राप दीपो तनु पावो, ए तन ते बहु पाप कमाए, ए तन आज कहने लगा, मुझको ऐसी वरदान दो, ऐसा कि मैं इस श्राप से मुक्ति पा जाऊं, इस शरीर से मुक्ति पा जाऊं और प्रसन्न होकर के मैं अपने घर को चला जाऊं। ए भैया कि मैं प्रसन्न हो तुम घर जाओ, कहने लगा, हे बहन, मैं तेरे पे प्रसन्न हूं। अरे मैं प्रसन्न हो तुम घर जाऊं, मम अपराध क्षमो हे मां। आज इतना कह करके वो सिंह भगवान का नाम उच्चारण करने लगा, भगवान राम का नाम उच्चारण करने लगा भैया कि अस कई हरि सुमिरन में लागो, अरे अस कई हरि सुमिरन में लागो, भोजन नीर देह सुख त्यागो। सिंह इतना कह करके भगवान का नाम उच्चारण करने लगा और कुछ दिन में उसका शरीर यानी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने लगी भैया कि कछु दिन में तन छूटती भय, अरे कछु दिन में तन छूटती भयऊ, चढ़ी विमान सुरपुर कहा गयो। ए भैया आज सिंह मृत्यु को प्राप्त हुआ और वो बैकुंठ धाम को चला गया भैया, बैकुंठ को चला गया और इधर वो गाय अपने लोक को प्रस्थान करती है भैया, अपने घर को प्रस्थान किया कि बहुला जब आयो निज धाम, बहुला निज आयो तब धामा, पुत्र सखिन पायो विश्रामा। भैया आज वो बहुला अपने लोक को आई और अपने पुत्र के साथ में आज जीवन व्यतीत करने लगी।
जीवन को व्यतीत करने लगी भैया। और कुछ दिनों में सिंह ने शरीर का जब त्यागन किया भैया, विमान पे चढ़ करके आज स्वर्ग को चला गया, स्वर्ग को चला गया भैया। और बहुला जब घर को आई तो अपने पुत्र के साथ में प्रेम से आज रह रही है भैया, रह रही है भैया, सुख से आज समय व्यतीत करने लगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। ले भाई सारा कस देख लो मर्तबा हो। और शिवकान भैया जी के दौरान ये रामपुर कला से भाई 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में भाई है नहीं भैया। और भगवान भैया को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदना और निवेदन है भाई।